रुकिए थोड़ा, कहीं बदबू नहीं आई भाई? हाँ। कहीं पे खुशबू आई? यही लिखा होगा उसमें, पढ़िए। हाँ काशी, लगता है मैंने ही गलत पढ़ दिया। हैं? क्या कब से गलत सलत पढ़ते जा रहे हो? सुगंध को बास बोल के मूड खराब कर दिया। सुनो, जिसमें दिमाग नहीं है वो मालिक बन जाता है, और जिसमें दिमाग है वो नौकर बन के रह जाते हैं हमारी तरह। सच कहूँ तो मालिक की उपाधि मुझे मिलनी चाहिए थी। यही हमारे देश की बदनसीबी है। चाय रख के झूठी थाली उठा। इज्जत से बात करिए। झूठी थाली उठाने को इंजीनियर कहेंगे क्या? चल जा। हे भगवान, दूसरा खेल दिखाने वाले आ गए। आज तो मेरी कमाई नहीं हो पाएगी। अरे यार, किसी को भी आने दो, तुम्हें जो मिलना है वो मिलकर रहेगा। लो चाय पियो और शुरू करो। ये लो, आराम से। प्यारे दोस्तों, बुजुर्गों, महिलाएं, दीदी, भैया, आप सबको ही मैं नमस्कार करता हूँ। बुजुर्ग माँ, एक छोटी जवान बहन और लकवा हुए बाप, इन सबको खाना खिलाने की जिम्मेदारी का बोझ अकेला मैं ही उठा रहा हूँ। भगवान ने मुझे आंखें नहीं दी हैं, फिर भी मैं भगवान के सामने प्रार्थना करके गाना गाता हूँ। ये गाना सुन के क्या बोल रहे आप सब मिलके मेरी मदद करिए और आराम से गाना सुनिए। मैं मदद मांग रहा हूँ, लेकिन 1-2 रुपए देके अपनी बेइज्जती मत करना। 100 रुपए, 500 रुपए, 1 लाख रुपए भी दोगे तो मैं मानने के लिए तैयार हूँ। गाना अच्छे से सुनना। गाने में कुछ कमी हो तो मुझे माफ कर देना। कौन? देखो, अरे भाई, नहीं नहीं भाई, मेहनत करके कमाए हुए पैसे हैं ये, मुझे दो। अरे कोई तो रोको इसे। अरे मुझे मेरे पैसे दे दो, मैंने बहुत मेहनत से कमाए हैं ये पैसे। भाई मेरे घर पे सब भूखे हैं भाई। क्या कर रहा है? मेरा पूरा घर चला जाएगा। छोड़ उसे। अरे उसने गाना गा के पैसे कमाए हैं और तुम उससे छीन क्यों रहे हो? अरे छोड़ो, ये मेरे और मेरे भाई की समस्या है। तुम बीच में टांग अड़ाओगे तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, समझे? छोड़ ना। क्या कर रहा है? भाई मैं नहीं छोड़ूंगा। मेरे पैसे दे दो, मेरे पैसे दे दो। बेटा कुछ पैसे लाएगा, एक वक्त की रोटी खिलाएगा, ये सोच के चला गया। सब इंतजार कर। अरे तुम लोग, वो इसे जानवर की तरह मार कर चला गया और तुम लोग देखते रह गए। वो इसके पैसे छीन ले गया और किसी ने उससे सवाल भी नहीं किया। आपने भी तो कोशिश की थी, आप नहीं रोक सके ना। बेटा कुछ पैसा लाएगा, एक वक्त की रोटी खिलाएगा, ये सोच के सब इंतजार करते होंगे। मैं क्या करूं? तुम चिंता मत करो काशी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। भाई तुम आ गई? हो अच्छा, ये मैं बस से उतरते हुए गिर गया था आज। भाई हो? मैं अंधा हूँ, ये बात बार बार भूल जाते हो क्या? क्या? ओहो, क्यों जल्दी आ गया ये पूछ रही हो? वो गली में खेल दिखाने वाले आ गए, इसलिए मैं जल्दी आ गया। फिर सारे लोग उधर चले गए। क्या क्या? ये अपने साथ जाने के लिए बोल रही है। भगवान, इस वायलिन की तरह मेरा भी बुरा हाल हो जाएगा। आज नहीं आ पाऊंगा, बदन बहुत दर्द हो रहा है। अंधेरा होने से पहले वैद्य से दवा और तेल नहीं लिया तो मेरा बाप जिंदा गाड़ देगा मुझे।
माँ, काशी भैया आ गए। भैया, मैंने तुम्हें जैकेट लाने को कहा था, लाई क्या? ये लो, मैं जानती थी कि तुम जैकेट नहीं लाओगे। आप जानते हो मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी कि आप जैकेट लाओगे। मैंने कावेरी को भी बता दिया था, पर आप तो लेकर ही नहीं आए। आप सबके होते हुए भी हाथ फैलाने की नौबत आ गई। तुम्हें मुझ पे विश्वास नहीं है क्या? ये लो। वाह, तुम तो लेकर आए हो। तुम्हारा भाई जो भी कहता है करके रहता है। पसंद है, मेरे भाई का सिलेक्शन है। क्या बेटा, तेरी बहन तो बहुत कूद रही है। माँ ये देखो। अभी तो खुश है ना? ठीक है, भाई साड़ी लेके आएंगे ऐसा ये सुबह से मेरे से पूछ रही है। भाई जल्दी जाओ, नहा कर आओ, फिर हम मंदिर तुम जाएंगे। जाओ, मेरे हाथ पैर आज बहुत दुख रहे हैं इसलिए नहीं आऊंगा। तुम कावेरी को लेके जाओ। ठीक है, तो मैं जाऊँ? सुनो बेटी, गांव की हालत ठीक नहीं है, तुम जल्दी वापस आ ठीक है, जाना। माँ। अरे लक्ष्मी, हाँ? ये जैकेट सिलने के लिए कावेरी को दे दो। ठीक है भाई। हाँ, बेटा इस लड़की में अभी भी बचपना है। उसे जैकेट मिलने की खुशी है माँ, पागल है थोड़ी। बेटा सब सामान लेकर आ गया, मैं तेरे भरोसे से ही चूल्हा जलाऊंगी। हाथ में मिले पैसे से मैं जैकेट और दवा यही खरीद पाया माँ, बाकी सामान खरीदने के पैसे ही नहीं। अरे क्या बेटा, चोट लगी है? वो पैर फिसलने से गिर गया माँ। संभाल कर चलना चाहिए ना बेटा, कहीं चोट तो नहीं कुछ लगी? नहीं माँ, तुम घबराती क्यों हो? नहाने के लिए गर्म पानी रख दो। ठीक है बेटा। सुनो, तेल कहाँ है? मैं पूछ रहा हूँ, तेल लाए हो क्या? तेल लाने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। क्या ये अंधा सुर मेरे से मजाक करने की सोच रहा है? मैं उठ नहीं सकता ऐसा सोचता है क्या? मार दूंगा उसे, छोड़ूंगा नहीं। हैं? अपने आप को ये समझ क्या रहा है? हाँ, और ये तेल क्या मेरे अंतिम कार्यक्रम के लिए लेकर आया? ये ले तेरा तेल। हाँ? अरे आपने फोड़ दिया पिताजी। मैं तो ऐसे ही करूंगा। तुम मुझे मारोगे? मारो, आ जाओ, आ जाओ, मारो। ये मैं उधार लेकर आया था और आपने इसे ऐसे ही तोड़ दिया पिताजी। जिस बोतल को तुमने तोड़ दिया है, उस बोतल को इसने कैसे खरीदा ये तुम्हें मालूम है? तुम्हें पता चलना ही चाहिए। क्या हुआ था? अरे तुम चुप हो जाओ। अरे तुम छुपाओ मत, जो हुआ है वो सब कुछ बता दो। तुम जब तक बताओगे नहीं, इन्हें कैसे मालूम होगा? पता है आज क्या हुआ? साथ देने से कोई फायदा नहीं। सुनो, जरा भी रहम नहीं करना। देखो, ये बहुत मेहनत से गाकर कमाई करता है और वो आकर इसके सारे पैसे छीन कर लेकर चला गया। उसे मैं सहन कर सकता हूँ, लेकिन बीच सड़क में उसने इसे कुत्ते की तरह मारा था। अगर वहां से कुछ हो जाता तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेता बताओ? कौन शिवा? हाँ, इसका बड़ा भाई। इस गांव को डराने वाले गुंडा विलाया पेटी का बेटा है, जो अपने पिता का नाम रोशन करना चाहता है। तुम्हारे पति को हाथ पैर तोड़कर एक कोने में बैठा दिया। अगर उसने ऐसी हरकतें की तो उसको टुकड़ा टुकड़ा करके बीच सड़क पे डाल देंगे। समझा दो। जाने दो भाई। चुप रहो। आज पहली बार थोड़ी हो रहा है। इस तरह की हरकत कितनी बार किया है उसने, लेकिन ये मेरे घर पर मत बताना, कह के मेरा मुंह बंद कर दिया इसने। सुनो, आज के जमाने में अपनी खुद की औलाद ही अपने माँ बाप का ख्याल नहीं रखती है, वहीं ये बहुत मेहनत करके अपने परिवार को संभालता है। आप गाय बकरी को छोड़ के इसका ख्याल रखिए, ये अच्छा होगा आपके लिए। ये आपके लिए अनमोल खजाना है।